ओम शांति। रोजाना से फालतू हो गया। अच्छा, ये भी ठीक है। शिव भगवान वाच, एक होता है अमित भगवान वाच। ठीक है। किस किसने कल शेड्यूल बना के सोया था 4 घंटे से सोने से पहले किसने 5 घंटे का शेड्यूल बनाया था? आपने होमवर्क दिया था तो रात ना बनाया किसने था? वो हाथ खड़ा करो। कल प्लानिंग करने थी ना, आपका तो था ही नहीं ना। ठीक है, एक ने बनाया, एक ने पूरा कर लिया, बाकी किसी ने बनाया नहीं था। और कल अमित भगवान ने बोला था कि लिख के रख लो, किसी का भी शेड्यूल नहीं बनेगा। ये माया है जिसको आप पहचानने, मैं ताकत बता रहा हूँ माया की कितनी है। मैंने आपसे कह दिया कि शेड्यूल बनेगा, आप करना चाहते हो तो भी आपने शेड्यूल नहीं बनाया। इतनी महीन है माया। कल शाम को बोला था ना सबको कि भाई शेड्यूल किसी का बनेगा नहीं, लिख के रख लो, और बना नहीं किसी का। 5 घंटे जैसे रात जिसने बनाया उसका हो गया ना। ऐसे ऐसे करेंगे तो 5 घंटे तक जाएगा। 2 ने बनाया, 2 का हो गया। घंटे 7 का लक्ष्य लिया था लेकिन 5 का हुआ। इतना ही होता है। 7 का 8 का लोगे तब जाके 6 पहुंचेगा। तो फिर आज के बाद किसी को कोई भी गलती से मत कह देना मेरे पुराने संस्कार, मेरे। हर जगह आपकी गलती है, हर जगह मेरी गलती है। योग भट्टी में आके, और कल जबकि पूरी अच्छी तरीके से, मतलब 2 बार जोर दे के कहा था। जिसको याद ना हो ना तो कल का डिस्कशन सुन लेना, ऑनलाइन पड़ा है। ठीक है। 5 साल का आज ही पूरा कर। ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है ना। शिव भगवान हूँ आज से सारे राजा बन जाएंगे तो फिर, हाँ, आज ही बाबा ने बोला। तो फिर कभी भी एक ही चीज़, बाहर की लाइफ में भी और इधर ज्ञान की लाइफ में भी, सबसे बड़ी नॉलेज क्या है? अगर मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो मेरा एक मुख्य सेंटेंस क्या होगा? कि मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है। ठीक है। एक अच्छा नॉलेजफुल जो ज्ञानी होता है ना, वो हमेशा क्या कहता है? मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं। दादी जानकी जी को सम्मुख बैठे सुना है, मधुबन निवासियों से मिल रही थी, ऐसे हाथ जोड़ती है और बोलती है, भाई मेरे लिए कोई भी आज्ञा हो ना तो बताना। ठीक है। कभी भी आप ये सोच रहे हो ना आज बहुत कर लिया, तो माया है। व्हाट डू यू मीन बाय बहुत कर लिया? आज 8 कर लिया, रोज 8 करना है। ठीक है। कल 5 किया था तो 3 तो वैसे उधार चल रहे हैं आप पे, और फिर ऐसे 3-3 करके कितने काउंट करो। ठीक है। तो बिजनेस करना है प्रॉफिटेबल, और उसके लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा टेंशन में रखना पड़ेगा। आज हमने देखा, मैं थोड़ा खुले में योग कर रहा था तो बहुत सारे भाई बहनें 9 शाम के टाइम बाहर घूम रहे थे। आप में से तो कोई नहीं था। ठीक है। यहाँ हाँ 63 जन्म से घूमते घूमते तो यहाँ आके पड़े हो, अब क्या घूमोगे? ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। हिसार से ही आए ये भी, क्या नाम है भाई? भाविक। ठीक है। तुम तो समझते होंगे याड़े ओड़े। हैं? याड़े कद आया था? आता है, आते होगा ना, हरियाणवी समझ में आती है। ठीक है, अच्छा चलो, ओके। तो बाकी जो बाद में आए, हाँ, मैंने कहा था योग 5 घंटे करना है। नहीं, मैंने कहा था योग का शेड्यूल बनाना, बनाया था कल रात सोने से पहले। आज कितना योग किया? आज 3 घंटे बनाया नहीं ना। आपने बनाया था? आप आए थे कल? कल नहीं आए। अच्छा, दीदी आए थे, और कौन आया था? ठीक है, बनाया था माता जी ने। ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। मैं बहुत बहुत बारीकी से आपको एक अनुभव के साथ बता देता हूँ। हमेशा बाबा तो बहाने बना देता है ड्रामा अनुसार ही, आप लोग मत बनाओ प्लीज़। अगर वो चीज़ चाहिए जो बाबा देना चाहता है, मैं आपको बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स में समझा देता हूँ। इन 30-40 साल 50 साल जो भी आपकी एज है, इसमें एक रिजल्ट तो आपके पास है। अगर बाबा को हटा दो तो आप ये जीवन दोबारा तो नहीं चाहिए होगा आपको। ठीक है ना। 80% मान लो, चलो 20% आपके पास होंगे कुछ सुख ऐसे, 80% तो नहीं चाहिए होगा।
अब 30-40 सालों में, 50 सालों में आप इतना परेशान हो चुके हो। बाबा शिव भगवान आज की मुरली में है और पहले भी कई मुरलियों में बोल दिया 50-60 जन्म, ठीक है। 100% में से कितने परसेंट? भाई हमारे टोटल 84 जन्म होते हैं। 84 में अगर 100 करने हो तो कितने? 16 और जोड़ लो। इसी तरीके से 50-60 में 16 और जोड़ लो तो 76% हमारा जो जीवन है, लाइफ साइकिल है, वो तो ऐसे ही सेफ हो गई अगर हम ठीक से चलें तो। थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन करके देखो ना, 75%। और उसके लिए बाबा चाहता क्या है? ठीक है, चुपचाप बैठना है, थोड़ा टाइम निकाल के बैठना है, थोड़ा चुप रहना है। वही हो नहीं रहा है तो फिर कैसे कहोगे कल को? क्या शक्ल दिखा के कहोगे कि हमें राज्य भाग्य चाहिए? कहने से देवता नहीं बनेंगे, करने से बनेंगे। आज बाबा ने एक सेंटेंस यूज़ किया है, आप में से बताना कितनों को समझ में आया, कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। किसकी? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करके बताओ। सब नहीं बोलना साथ साथ, क्योंकि सब में सारे ही गलत होते हैं, इसलिए सबको लगता है हम सही हैं। हाँ बताइए, ब्रह्मा द्वारा किसकी स्थापना कराते हैं? रोंग है। हाँ जी, आत्माओं की स्थापना। क्यों हंसे है भाई? तेरे से पता है तो फिर हंसता वो है जिसको पता होता है, ठीक है। क्लास में भी तभी हंसना जब आंसर आता हो, ठीक है। नहीं तो वो तो उस चेहरा इस्माइल नहीं तो प्लीज। हाँ दादी जानकी जी हिस्ट्री हॉल में बैठे बाबा से नोट्स ले रही थी, तो बाबा बोल रहे थे वो ऐसे 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 लिख रही थी। बाबा ने कहा कि क्या कर रही है? तो उसने कहा बाबा उन लोगों को भी बताऊंगी तो नोट्स ले रही हूँ। तो बाबा कहता है मैं तेरे लिए मुरली चला रही हूँ, तेरी बुद्धि में वो चल रहे हैं, तो मुरली सिर्फ मेरे। तो दादी जानकी कहती है उस दिन के बाद कभी भी डायरी उठाई नहीं। अब इसका मतलब आप ये नहीं कि डायरी आप तो उठाते ही नहीं हो, छोड़ोगे तो क्या, ठीक है। डेली पॉइंट नोट करनी है, 5 पॉइंट। किस किस ने कल होमवर्क दिया था, किस किस ने नोट की कि भगवान ने मेरे लिए 5 पॉइंट जो बोली, किसने नोट किया? लिख 5 नहीं किए, 2 किए होंगे। हाँ बताओ, एक एक बताओ। बाबा ने मुझे कहा कि मुझे आत्मा को नाम लेके बोलो, अपना नाम, अपना नाम लेके लगो। मीठे बच्चे अमित। हाँ वो मीठी हंसी नहीं, सबको हंसी आए, आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये आपका लक्ष्य है। सब एक बार आप पे निश्चय नहीं कर रहे, वो चलता है। पूरी कॉलोनी में एक बच्चा है जिस पे कोई भी विश्वास नहीं कर रहा, चलेगा। लेकिन अगर बच्चा अपने पे विश्वास नहीं कर रहा, हंस रहा है, तो यानी कि उसे खुद पे डाउट है, फिर वो खतरनाक हो जाता है। बोलिए। मीठी बच्ची है, आपको लक्ष्मी नारायण जैसा पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, क्योंकि मुझे लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। ठीक है, ये इसमें पॉइंट। होने वाले को कौन पास करेगा? प्यार करेगा, ठीक है। अगर मैं ना पास हो जाऊंगी तो उसको कौन पास करेगा? गुड। और आज से लक्ष्मी नारायण नहीं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। श्री के बिना लक्ष्मी नारायण की कोई वैल्यू नहीं। हाँ, किस माता जी का नाम लक्ष्मी है? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं है? नारायण भाई तो नहीं है कोई? ठीक है। वैसे आपके नोन और उनमें होंगे ना कोई लक्ष्मी नारायण, बड़ी सारी लक्ष्मियाँ हैं, ठीक है। तो लक्ष्मी नहीं, श्री, बिना श्री के कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। माता जी मिलाती हैं, ये मेरा बेटा, ठीक है ना, पहले मोठ में रहता था, अभी दिल्ली रहता है, क्या नाम है? कल्लू राम। हंसी आई ना? अच्छा, कल्लू बेटा क्या करता है? डॉक्टर कल्लू राम, सीनियर सर्जन, एम्स हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। हंसी आई? नहीं आई ना? समझ में आया पद की क्या वैल्यू है? पहले कल्लू राम पे हंसी आ रही थी, और जैसे ही सीनियर सर्जन, एम्स हॉस्पिटल, पद की वैल्यू, नहीं तो सब हंसेंगे। और ये अपने पे विश्वास रखना है। जी माता जी, क्या बोला बाबा ने आपके लिए? मुझे आत्मा के लिए कहा कि बच्ची सदा एक ही फिक्र में रहो। कौन सी बच्ची की? अनीता बच्ची। हाँ, सदा एक ही फिक्र में रहूं कि मुझे आत्मा को अच्छी रीति पढ़कर अपने लिए राज तिलक देना है, स्वयं को राज तिलक देना, ठीक है ना? जी माता जी। और कोई भी मिले तो बोलना है कि तुम स्वीट होम जाना चाहते हो तो पावन जरूर पढ़ना। हाँ, और पावन की डेफिनेशन क्या है? पावन की
संपूर्ण संपूर्ण पवित्रता, ये डेफिनेशन में को अच्छे से याद नहीं है। ठीक है। तो कल सारे काम छोड़ के योग के बाद 25 बार डेफिनेशन लिख के लानी है हाथ से। हाँ, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं क्या? नहीं बताओ ना, फिर तभी अब समझो। कल बताई तो थी, फिर भूल गए, अभी बताती तो और फिर। कल स्टेज पे भी पूछी ना आपने दोबारा? नहीं है, चलो ठीक है बताएंगे। अच्छा, सर्वोच्च वाले बताओ कौन थे? नहीं, सर्वोच्च वाला कौन था? हाँ माता जी, क्या बोलो। मन से ये नोट कराया, सर्व को संतुष्ट करोगे तो ना मन ने पावनता की डेफिनेशन बताए। सब पावनता की डेफिनेशन कल बताई थी ना आपको, वो बताइए। कल तो मैं बाहर थी। ठीक है। कभी भी दीदी, सेंटर की दीदी भी कभी भी आंसर करती है ना, जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है कभी भी बीच में नहीं बोलेगा। आपके पास दीदी अगर हाथ करके ऐसे बोले तो ही आंसर करना, नहीं तो चुप रहो, क्योंकि ज्ञान शो करना बहुत खतरनाक होता है। मुझे क्या लगता है कि मुझे आता है, और जबकि सारे नीलबटा सन्नाटा बैठे। खुद को ही देखो ना, किसी और को मत देखो। आता जाता कुछ नहीं, और वहाँ क्लास में भी ऐसे आंसर देते होंगे, एक के पीछे एक हमारे तो फाइन लगा देते हैं। हाँ फाइन लगा देते हैं, कोई बीच में बोलता है तो। चलो ये भी ठीक है, लेकिन फाइन से भी क्या फायदा? अच्छा, समझ आनी चाहिए ना। अच्छा, कौन बोल रहा था इधर, बताओ। हाँ जी। हाँ। संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, जबर अहिंसक, अहिंसा परम। अच्छा, आप YouTube पे क्लास करते हैं? हाँ ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। तो सब लोगों को विशेष अपनी डेफिनेशन याद करनी है ना। जैसे बता दिया, आप कौन सी क्लास में हो, अब मैं इनसे पूछूं, या मेरे घर में मेरा छोटा बच्चा, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि बेटा कौन सी क्लास में हो, तो मैडम आंटी मैं, अंकल मैं सोशल स्टडीज़ में हूँ, साइंस में हूँ, ड्राइंग में हूँ, और हिस्ट्री में हूँ, और सोशल ज्योग्राफी में हूँ। क्या ये आंसर है? तो सारे घूम के आंसर देते, मेन डेफिनेशन याद नहीं है। तो सबको विशेष क्या याद रखना है? अपना लक्ष्य याद रखना है। ठीक है। तो आज बाबा ने विशेष जो बोला वो आप लोगों के लिए ही ज़्यादातर है, तो टॉपिक भी उसी तरीके से निकाला था कि त्रिमूर्ति शिव भगवान। आज बाबा बोले यह बहुत ऊंची पढ़ाई है, फीस आदि की बात नहीं है, सिर्फ हिम्मत की बात है। तो टॉपिक बनाया था ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, तो इनमें किन किन बातों में हिम्मत रखनी है। तो सबसे पहले जो लिखा था वो कल वाला ही जैसे है ना, कि हिम्मत रखनी है कि मैं लक्ष्य को पा सकता हूँ। कल भी सारी क्लास इसी पे ही कराई, तो इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। सब में एक हिम्मत होनी चाहिए। कल जो भी पॉइंट लिखेंगे सबको लिखने हैं 5 पॉइंट। मुरली में तो खाली बैठे रहते ना, जिनको लिखने आते हैं अपना नाम लिखे, जैसे मीठे बच्चे। अमित, सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर, ठीक है ना, अपने को राज तिलक देना। अपना नाम लिख के 5 पॉइंट लिख के लाना, वो 2 पॉइंट याद करके आना। मुरली की, हाँ अच्छा ठीक है, सिंपल सी बात है। आज दोपहर खाना खाया आपने? क्या बना था? हाँ, खाने में क्या खाया? सिंपल, रोटी थी, चावल थे, सब्जी खाई की थी, दाल थी, सब्जी खाई की थी, पनीर आलू शिमला मिर्च। हाँ आलू मटर पनीर के। ठीक है, अब 4 पॉइंट याद हो गए आपके दोपहर में, तो सुबह के 2 तो याद ही रह सकते हैं। बात है इंटरेस्ट की, ठीक है। कल 2 पॉइंट याद करके आना अपने नाम के साथ। अच्छा दीदी बैठ जाओ ना, क्या हुआ? नहीं बैठ जाओ आराम से, इतनी देर निकलने में और वो लगाएंगे तो जो लेट आए उसको खड़ा रहना चाहिए, सिंपल। ओके। अच्छा, तो आज बाबा ने क्या कहा? एम एंड ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, अपना लक्ष्य याद रखो और इस पर पूरा ट्रस्ट करो। कल आप इन 5 पॉइंट को पढ़ के योग करने बैठ जाना मुरली के तुरंत बाद। आज तक ऐसा योग नहीं लगा होगा आपका। मैं आपको विधियां बताता हूँ मुरली को जीने की। पहले 5 पॉइंट लिख लेना मुरली में, जैसे ही क्लास पूरी हो चाहे वहीं हॉल में बैठ जाना, कल तो सौगात वगैरह मिलेगी, या फिर बाबा रूम में आ जाना और ये 5 पॉइंट अपने नाम के साथ पढ़ लेना और अपने योग की स्थिति देखना। हमने मुरली को जिया नहीं है, बस सुना है, ठीक है। आज जब अपने को सेंटर में रख के पॉइंट्स पढ़ रहे थे, कैसे लग रहा था माता जी? 5 पॉइंट, हाँ बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि मुरली मेरे से कनेक्ट हुई है।
आज तक बाप को अपने साथ रखा है, उसको कभी अपनी शेयरिंग नहीं की। फिर सबसे पढ़ाई में अभी ब्राह्मण जीवन में सबसे ऊंचा पुरुषार्थ कौन सा है? सबसे ऊंचा आप ये कहो कि ये पुरुषार्थ सबसे ऊंचा है, उसका बताओ, नाम बताओ। एक आधा हाथ खड़ा करो जल्दी से, पुराने वाले नहीं। हाँ, निरंतर बाबा को याद करना। निरंतर बाबा को याद करना, ये तो लास्ट में ही आएगी। और इससे भी मुश्किल पुरुषार्थ क्या है? अपने को आत्मा देखना। और बताओ जो भी मन में आता है। संपूर्ण पावन बनना। तो जब मुश्किल लग रहा फिर होगा कैसे? सबसे आसान है संतुष्ट करना, सबको संतुष्ट करना। ब्राह्मण जीवन में हाँ संपूर्ण पवित्रता। ब्राह्मण जीवन में सबसे मुश्किल पुरुषार्थ है निरंतर चलते रहना। निरंतर आज पवित्र बन गए, 10 साल के लिए पवित्र बन गए, फिर कोई संकल्प, कोई बात, कोई गुस्सा, कोई कुछ। इसी तरीके से आत्मा 2-3 दिन आत्मा देख लिया, 2-3 हफ्ते आत्मा देख लिया, 8-10 दिन आत्मा देख लिया, फिर वही एक पुरुषार्थ लो। मुझे कई लोग आके पूछते हैं कि भाई जी अब क्या पुरुषार्थ करें जो जल्दी से जल्दी आगे जा सके। मैं हमेशा कहता हूँ अपने पहले जो 1 महीना है ज्ञान मार्ग में चलने का, उसको याद करो। वहाँ से जो चीज़ें शुरू की थी उनको कंटिन्यू रखो। सबसे निरंतरता, कोई भी एक पॉइंट लो, वो टूटना नहीं चाहिए। अगर मैंने आज मुरली शुरू की है कि मुझे हफ्ते में 2 बार सेंटर जाके मुरली सुननी है, तो सुननी है। मुझे रोज 2 घंटे 3 घंटे बैठ के योग करना है तो करना है, फिर कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए। ठीक है, मतलब जो हम आज कर रहे हैं, जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसको हम एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड मत करो, कंटिन्यू करो। निरंतर एक्सटेंड वो खुद हो जाएगा, एक्सटेंड वो खुद हो जाएगा। भाई अगर सपोज टू भी आपके घर में बच्चे हैं, मैं उनका भाई हूँ सपोज टू भी बड़ा, तो अगर हमें सलाह लेनी हो तीनों को आपस में किसी डिसीजन की, ठीक है, तो हम किससे लेंगे? आपसे लेंगे। आप में और हम में क्या अंतर है? आप बड़े हैं, आपने वो लाइफ को एक लंबे टाइम तक जिया है, तो आप पे वो अनुभव इकट्ठा हो गया। आप थोड़ा ही कह रहे अनुभव इकट्ठा करो इकट्ठा करो इकट्ठा करो। तो कॉन्टिन्यूटी ऑटोमेटिकली अ प्रोसेस ऑन परफेक्शन, बट इट्स नीड अटेंशन। ठीक है ना, परफेक्शन की तरफ जाने का, जिसे बाबा कहते हैं अभ्यास अभ्यास अभ्यास। ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा है, 1 मिनट बाबा को याद करते। ओम शांति। ऐसे ही जैसे आपने अभी ये 3 पॉइंट लिए, अभी अगले 3 दिन तक आप इसको रोज प्रैक्टिस करना 5 पॉइंट। इस पॉइंट को यहाँ से होमवर्क की तरह लेके जाओ कि बाबा अगले जब भी मेरा मधुबन का ट्रिप होगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तब तक मैं मुरली के तुरंत बाद मुरली से 5 पॉइंट रोज नोट करूंगी और उस पर 10 मिनट योग करके यहाँ जाऊंगी। बस करके देखो, और 1 महीने में, मैं बता रहा हूँ ज़्यादा नहीं, 1 महीने में अपने योग का और अपने अनुभवों का स्तर देखो। मुरली इतनी ताकतवर चीज़ है। ज्ञान मार्ग में जब ज्ञान भी नहीं था, ज्ञान मार्ग में जब भगवान का परिचय नहीं था, ज्ञान मार्ग में जब भगवान शिवलिंग के बारे में के जैसा पूजा जाता था या अंगूठे मिसल पूजा जाता था, तब यज्ञ में क्या था? सबसे मुख्य नियम, शेड्यूल। और शेड्यूल का मतलब ये नहीं कि पूरा दिन शेड्यूल करना। आप लोग घर व्यवहार में रहते हैं, घर व्यवहार में आपके पास 3 घंटे हैं, 21 घंटे पूरे बिजी हैं। ठीक है, तो 21 घंटे में निकाल दो, 3 घंटे में अपने को समर्पित तो रखो। 3 घंटे तो आपके हैं ना, उनमें तो समर्पित रखो। 21 घंटे आपसे होता नहीं, 3 घंटे आप करते नहीं, फिर कैसे होगा? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस पढ़ाई में जो ध्यान रखने वाली बात है वो है निरंतरता की। एक चीज निरंतर शुरू कर दी, माना कर दी, करना है माना करना है। आपकी दृढ़ता वो सफलता को सहज ही पास ले आएगी। आज बारिश हो रही है, कल कुछ हो रहा है, आज इनका बर्थडे है, आज ये त्योहार है, आज वो त्योहार है, सारी चीजें चलती रहती हैं। आज तक जीवन में कुछ रुका है? रुकेगा तब जब आप रुक जाओगे, तो भी नहीं रुकेगा और ये अच्छा चलेगा। इसलिए अपने को ये जो थोड़ा सा समय मिला है, इस पर अपने को पूरा अटेंटिव स्व केंद्रित कर दो कि ये मेरे पूरे 84 जन्म की मेरी कमाई का साधन है। आज तक इस पूरे जन्म में क्या कमाया वो आपके हाथ में है। अपने घर में आप ऑर्डर कर दो, ये होगा, कितना होगा आपको पता है, मुझे ये खरीदना है,
कितना उस पर जोर चलेगा वो आपको पता है। तो भाई जी आधे घंटे से फालतू नहीं बैठा था तो फिर उसका तो कोई वो ही नहीं। हाँ, उसका भी इलाज है माता जी, है। बताओ तो। हाँ ठीक है। मेरे तो आधे घंटे आज तक आधे घंटे से ज़्यादा बैठने का पुरुषार्थ किया है? पेन, जैसे ही पेन शुरू होता है आप उठ जाते हो। जब तक पेन फील नहीं किया तो पेन के बाद जो वो अनुभव है वो कैसे आएगा? बिना पेन फील किए तो भगवान नहीं है उतरा भाई। भगवान शिव भगवान वाचे मम्मा डे की मुरली सबको याद है? निकाल के रिवाइज करना। मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में पूरे ड्रामा को रोक कर दोबारा से शुरू कर सकता हूँ, लेकिन पुरुषार्थ का मार्ग बना हुआ है, वो भी इन चीज़ों से निकलता है, समझे? तो जैसे ही आधे घंटे में आपको दर्द होने लगे, उस दर्द को 5 मिनट तक फिर सहना है। सहन करो, मुझे बैठना है। 15 दिन सहन कर लोगे, वो आदत बन जाएगी। नहीं हो रहा वैसे सरल सी चलने लग जाए फिर वो डॉक्टर को दिखाओ क्या सरड़ चलती है। ठीक है, आधा घंटा बेचैनी नहीं है, ये सिंपल माया का प्रोसेस है। एक ही संकल्प डालती हो कि तुम बेचैन हो रहे हो, और उस समय अपने शरीर को स्थिर रखना है बस, कि कुछ भी हो रहा है मुझे 5 मिनट बैठना है। जैसे ही 15 मिनट तक माया देखेगी ये अपनी जिद पे है, तो वो तुरंत इसे हट जाएगी। मेरे तो पाँव ऐसे नाखून मार तो बाबा के प्यार में नाचने लग जाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई ट्राई करना, करके देखो, कल करके देखो, सिर्फ कल करके देखो। आधा घंटा बैठना और बाबा से बोलना बाबा मुझे आज आधा नहीं पौना घंटा बैठना है, और कल का रिजल्ट बताना, लेकिन ईमानदारी से कि बाबा मुझे बैठना है। ठीक है, मैं एक दिन पे आपको परिवर्तन की बात बताता हूँ। माता जी ने कल बताया 2 घंटे, आज डबल करके आई हैं, जस्ट बिकॉज इन्होंने अपने ऊपर अटेंशन दिया। कुछ भी नहीं है, पूरे काल चक्र में सबसे आसान है पुरुषार्थ। एक बाप, आप सब ज़्यादातर मम्मियाँ भाई जी जो बैठे, सबको पता है आप क्या चाहते हो अपने बच्चों के लिए, कि भाई ये किसी लायक नहीं बन जाए, ये किसी तरीके से बस सुख में रहे। हाँ, एक बार को फेल भी हो गया ना भाई, कोई बात नहीं, हम खड़े हैं, हालांकि आपको पीछे पेन है, लेकिन मैं खड़ा हूँ, तू कर ले और कर ले, इजीएस्ट वे में लायक बन जाए। तो स्वयं परमपिता शिव परमात्मा जो प्रेम का सागर है, शक्तियों का सागर है, वो क्या वो नहीं सोचता होगा? वो चाहता नहीं आपको दुख देना, लेकिन यही जो स्थिरता है, यही जो पेन है, ये पूरे 3500 4000 साल के लिए, 5000 साल के लिए सुख बन जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, तो निरंतरता का सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है समय का। ठीक है, आज देखो आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन बताई, 3-4 घंटे का, 5 घंटे की मान लो क्लासेस थी, 5 घंटे की आपकी सेवा थी। ठीक है, 10 घंटे हो गए, 14 घंटे कहाँ चले गए? ठीक है, 6 घंटे की नींद मान लो, 8 की मान लो, तो 6 घंटे तो फिर भी बच रहे हैं। 2 घंटे का खाना मान लो, 4 तो फिर भी बच रहे हैं। 2 घंटे चलो आपने घूम फिर लिया, 2 तो फिर भी बच रहे हैं। 1 घंटा चलो आपने व्यर्थ की दुकान खोल ली, 1 तो फिर भी बच रहा है। कहाँ चला गया? चेक करो, चेक करो। मेन है चेकिंग। इसमें मैंने लिखा है कि बहुत ऊंची पढ़ाई है, इसमें ध्यान देना है, जो हिंदी में बोलते हैं समीक्षा करना, ऑडिट करना, जैसे करते हैं ना लोग, ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं, चार्ट रखो। इस महीने कितनी चार्ट्स की पॉइंट आई है, किसको याद है बताओ? कितनी चार्ट्स की पॉइंट याद है? याद है किसी को? मैं आज आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूँ। देखो, चार्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ बाबा ने क्या क्या बोला। अब ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि आपके लिए शिव भगवान वाचे पुरुषार्थ तेज करना है तो चार्ट रखो। 7/7/2025 को थी ये। शिव भगवान वाचे नोट रखो, हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, चार्ट बढ़ाते रहो। शिव भगवान वाचे अमरलोक में ऊंच पद पाना है, दैवी गुण धारण करने हैं, तो रोज अपना चार्ट रखो। 8 तारीख की वाणी है। फायदे में रहना है तो रोज अपना चार्ट दो। 8 तारीख की वाणी है इस महीने की। पवित्र बनना है, सहज रीति, दैवी गुण धारण करने हैं, फायदे में रहना है तो रोज अपना चार्ट रखो। इस महीने के हैं ये। कितना बड़ा शॉर्टकट है, दैवी गुण धारण रखना। 3-4 दिन पहले में चार्ट रखोगे, आत्मा में उन्नति होगी। हाँ, नोट तो नहीं किया, नोट करो, तब आपको पता चलेगा। कल क्यों नहीं बना शेड्यूल? आदत ही नहीं है।
आदत क्यों नहीं है? क्योंकि पता नहीं है। अब अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, पूरी दिनचर्या का, ब्राह्मण दिनचर्या का सबसे इंपॉर्टेंट समय कौन सा है? हाथ खड़ा करो। अमृत वेला, सबको यही पता है। अब सारी रात थाली धुलाई नहीं करके रखी गंदी, सुबह उसमें खाना खाने लगे, फिर वहां जाके झूलते रहते हैं। पूरी दिनचर्या का सबसे मुख्य टाइम है क्या? चाट देना, सोने से पहले के 15 मिनट। शिव भगवान वाचे केवल 2% बच्चे चाट देते हैं। 2% का मतलब समझते हो? 9 लाख का 2% निकालो, ठीक है, 18,000। अगर चाट देना शुरू कर दिया ना तो 16,108 में तो वैसे आ जाओगे। इतनी ताकतवर चीज है। शिव भगवान वाचे सहज पवित्र बनना है तो चाट देना शुरू करो, सहज दैवी गुण धारण करने हैं तो चाट देना शुरू करो। और भी इतने शक्तिशाली। देखना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा करनी है। अगर अविनाशी ज्ञान रत्न अपनी बुद्धि में रखने हैं, इस बुद्धि में क्या सोने का बनाना है, कमाई जमा करनी है, कान प्योर बनाने हैं जिसमें ज्ञान रत्न धारण हो, तो चार्ट रखो, ठीक है। अभी 21 तारीख को तुम चार्ट भेजोगे तो बाबा तुम्हारा एग्जाम्पल देगा क्लास में। 21 तारीख की वाणी में था, याद है? नहीं याद है, क्योंकि मुरली से आप संबंध नहीं निभाते। मुरली से आपका संबंध संपर्क है। संपर्क जैसे अपने ग्रोसरी वाले भैया होते हैं, कहीं मिल गए, अरे भैया आप यहाँ, हाँ आप भी, हाँ ठीक है। किसी शादी में मिल गए तो बस हाय हेलो हो जाती है। लेकिन आपकी बुआ जी आ गई, अरे बुआ जी आप यहाँ, अरे मैं तो आपको ही मिस कर रही थी, कल तो मैं सोच ही रही थी। एक लंबी चौड़ी बात। इधर बच्चे कह रहे मम्मी घर चलो, ये नहीं बुआ जी से बात करनी है। क्यों? क्योंकि संबंध है, संबंध संपर्क है तो हाय हेलो हुई। सुबह 7 से 8 हाय हेलो हुई, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं आपको। मुरली अपनी दुनिया में, आप अपनी दुनिया में। भाई वो भगवान की बेटी है, ठीक है। वो एरो गैरो नत्थु खैरो से बात नहीं करती है, उसके लिए पर्सनल होना पड़ता है, उससे उसकी वैल्यू बतानी पड़ती है, ठीक है। उसको बताना पड़ता है कि तुम भगवान की बेटी हो, यू हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू इन फ्रंट ऑफ मी इवन, कि मैं जानता हूँ कि आप भगवान की बेटी हैं, तो मैं आपको ऐसे ही नहीं, मैं आपको बहुत कंसिडर करता हूँ। दिन में 3-4 बार कम से कम उसके घर के चक्कर लगा लिया करो, मतलब एक आधा पॉइंट पढ़ लिया करो, 2-4 बात उसे हैंड शेक कर लिया करो, रिवाइज कर लिया करो। ऐसी बातें बताने वाला भगवान बता तो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो चार्ट सिर्फ आज अपना चार्ट रख के देखो और कल को अपना अमृत वेला चेक करो। सच्चाई से चार्ट देना, सच्चाई से चार्ट देना। बाबा पूरा दिन बीत गया, मैं योग भट्टी में आई हुई, मेरे से कुछ नहीं हुआ, मैंने बस क्लासेस करी और मस्त खाना खाया, ठीक है ना, और कुछ नहीं हुआ मेरे से। पर मुझे पता है ये भट्टी बहुत वैल्यूबल है, मेरे पुण्य फल हैं, इसलिए जीवन मिला है। मुझे कल अमृत वेला इतना ताकतवर करना है जो मुझे अपने जीवन का उद्देश्य मिले, ठीक है। तो अटेंशन देके अब भी प्यार से चाट दो, सुबह अमृत वेला उठो और बस बातें करो। ये मेरा जीवन है, ये आपके लिए दिया है, और आप जो बोल रहे हो वो मैं कर रही हूँ। लेकिन जब ये नहीं हो रहा है तो मुझे क्यों बुलाया है यहाँ? मुझे नहीं आना है, आई डोंट वांट टू कम। लेकिन आप सस्ते में मान जाते हो, हमें तो आना है, मिल जाता है आराम से, 3-4 दिन फ्री में जाते हैं, मज़ा आ गया ना। अभी 3 दिन है आपके पास, इन 3 दिनों में बाबा से प्रॉमिस करो कि मुझे इन 3 दिन में अपनी आत्मिक स्थिति का अनुभव लेके जाना है, मुझे अशरीरीपन का अनुभव लेके जाना है, मुझे फरिश्तेपन का अनुभव लेके जाना है, मुझे आपके प्यार का अनुभव लेके जाना है। अब जिद ही नहीं है, जिद ही नहीं है तो बाबा, भाई मम्मी पापा से जिद नहीं कर रहे आपकी पापा मुझे स्कूटर चाहिए, तो पापा तो साइकिल भी नहीं दिलवाएंगे। हाँ हाँ बेटे कोई बात नहीं, ठीक है ना, चल रहा है ना काम। और शिव भगवान वाचे 1976 की वाणी में, अब बाप से अनुभवों की जिद करो। बाबा क्या क्या है मेरे जीवन का उद्देश्य? इतने साल हो गए, 50-60 साल की उम्र में अब आके मिले हो सबसे लास्ट में, मेरी गलती क्या है? आप लेट मिले हो ना, अभी भी मुझे अनुभव नहीं हो रहे, या तो मेरी कमी बताओ मैं उसको दूर करूं। अगर मेरे में कोई कमी नहीं तो मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा? आप इस चीज़ के अकाउंटेबिलिटी है आपके पास, मैं आपको आपकी तरफ उल्हाना कर रही हूँ। ऐसे बैठ के अमृत वेला करना तो होगा और आंसर आएगा, ठीक है। मैं जब यहाँ आया
तो कॉलेज में थोड़ी सी अजीब लाइफ जैसे सब भाइयों की होती है। तो उधर बहुत सारे हिसाब किताब बने हुए थे, इधर आके अमृत वेला ही ना हो। और हम सुबह जल्दी उठते थे, रोज 3 साल में लगभग 30 अमृत वेला भी नहीं हुए आँख खोल के, लेकिन 3 साल में पूरे 1000 के 1000 अमृत वेला किए हैं, 1000 के 1000। और 3 साल के बाद आज तक किसी की मजाल नहीं कोई आँख बंद करा दे। कभी कभार कुछ हो गया वो बात अलग है। आप जब दिखाओगे भगवान को कि आप सब कुछ पाना चाहते हो, तो भगवान तो आया ही सब कुछ देने के लिए, तो उतनी ताकत लगानी है। फिर अगर ये पढ़ाई ऊंची है तो ध्यान देना है संघ का, ठीक है। आध्यात्मिकता में सारा परिवार है, ठीक है। सखी 1 या 2, नारी जी बोलती थी कि सखी बनाओ, सहेली मत बनाओ। सहेली सारी चीज़ शेयर करेगी, क्या बनाया, क्या खाया, कहाँ गए, बेटी बहू। ये सखी सिर्फ स्पिरिचुअल डिस्कशन करेगी, आपका पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, आप योग कैसे करते हो, मुझे थोड़ा सा सिखाओ, मैं ऐसे करती हूँ, बस, ठीक है। तो अभी टाइम हो रहा है, फिर पूरा करते हैं ना। ओम शांति।